Hi students, before this video we have learned about the Cartesian product of two sets. The Cartesian product of two non-empty set is a set of all ordered pair. All ordered pair, when we make the ordered of one element to the second element of the second set, then there are so many ordered pair are there, and we call them the Cartesian product of two non-empty set. So today's relation, before the relation, if you understood the Cartesian product, then it is easy to understand you what are relation. First I am showing you one example is there. After that we will go on the definition, and I think the definition will clear about after that. It's okay. Example is there. There are two non-empty set. One A is 1 2 3 elements and B is 4 5 6. It's okay. There are two sets which are 1 2 3 and second one is 4 5 6. It's okay to everyone. Now if we made ordered pair of from A to B, A cross B, A cross B, then the ordered pair are 1 comma 4 1 comma 5 1 comma 6 2 comma 4 2 comma 5 2 comma 6, and there are these one. Okay, there are 9 because we know that 3 into 3 9 ordered pair are there. Now they are ordered pair. If the simple question, I am taking 1 comma 4, the first ordered pair, and I told to you make some relation 1 comma 4. One student is saying, sir, we can say 1 comma 4, the second element 4 is from the second set and the 1 is from the first set. So we can say the second one is greater than 1. We can say second one is greater than 1. अगर मैंने 1 कमा 4 लिया, अगर मैंने 1 कमा 5 लिया और 1 कमा 6 लिया, सपोज करो मैंने तीन ऑर्डर पेयर लिए. मैं आपको ये रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये सभी आ जाएंगे, बट आप इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन कब कहते हैं? जब आपने सपोज करें तीन सेट लिया, आपने 1,4 लिया, 1,5 लिया और 1,6 लिया. अब मैंने आपसे बोला कि इसमें रिलेशन बताओ फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ. आप जैसे भी रिलेशन बनाना चाहते हो बनाओ. सिंपल सा एक रिलेशन बनाया गया कि सर जो सेकंड एलिमेंट है इट इज़ अ ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट. इट्स ओके, लिखा आपने, ये कहा ठीक. तो आपने इस ऑर्डर्ड पेयर से आपने तीन सेट निकाले ना, और वो आपने रिलेशन से बनाए, तो आप उसको लिखेंगे कैसे? आपने लिखा आर. आर इज अ रिलेशन एंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ए टू बी. आपने कहा सर ए से बी में हम रिलेशन बना रहे हैं. पहले वो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर थे, ए क्रॉस बी इज ऑर्डर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. अब यहाँ पर आपने एक रिलेशन बनाया, कोई तीन ऑर्डर्ड पेयर लिए. बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं हम, कोई भी दो किसी के बीच में. मैं यहाँ पर सिंपली एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आर, व्हाट इज आर? आर इज अ नोटेशन फॉर रिलेशन. किसका रिलेशन? किसके साथ? सेट ए का सेट बी के साथ. और आपने सेट ए का अगर सेट बी के साथ लिए हैं तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे. अगर सारे ऑर्डर पेयर आएंगे तो वो तो बनेगा ही ना. आपने लिया 1,4 1,5 1,6. ये तो आपने सिंपली जो है सेट लिखे. लेकिन इन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इट्स ओके. एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट. ऑर्डर्ड पेयर में हमारा क्या आ रहा है? एक्स कॉमा वाई आ रहा है. एक्स इज 1 एंड वाई इज 4 सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स. यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट वाले से क्या है? ग्रेटर है. एंड some more information, x belong to set A and y belongs to set B. It's okay. तो आपने क्या किया? उस ऑर्डर्ड पेयर में से तीन सेट लिए और आपने कहा सर हमने तीन ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं और उसमें ये रिलेशन से हमने इसको डिफाइन किया है कि जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है इट इज़ अ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट. सो अब वो अगर मैं सिंपली यही लिख देता 1,4 1,5, तो आप कहते हैं सर इसको ए क्रॉस बी भी तो लिख सकते हैं. ये ए क्रॉस बी क्यों है? इसमें ए क्रॉस बी में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना. हम तो रिलेशन से डिफाइन कर रहे हैं कि हमने सर तीन सेट लिए हैं और इसमें इस तरह का रिलेशन डेवलप किया है. ठीक हो गया. किसी एक बच्चे ने कुछ और लिया. सपोज करो एक सेट हमने लिया, ये सेट लिए 2,4 लिया, 3,6 लिया. इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं हम. मैंने 2,4 लिया और 3,6 लिया. इट्स ओके. अब मैंने कहा फिर बनाओ. फिर अच्छा रिलेशन बना रहे हो आप इसमें दो एलिमेंट्स के बीच में. जो इसके दो एलिमेंट हैं उनमें क्या रिलेशन है? आपको जो सेकंड वाला है 4 इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट. यस, 4 2 2 जा 4, 6 2 3 जा 6. इट्स ओके. ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. ठीक.
तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो R is a relation from A to B which consists the element x comma y such that what is the relation between the two elements, the second element is twice of the first element. तो y is equals to 2x and x belongs to A. x जो है सेट A को बिलोंग करता है, y जो है सेट B को बिलोंग करता है. It's okay. Now you can check 2 is belonging to set A and 4 is belonging to set B. All the conditions are satisfied. It's okay. So now come to the on डेफिनेशन. अब आपको थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि रिलेशन जो है हम उस ऑर्डर्ड पेयर में से जो भी हम सेट निकालते हैं उन एलिमेंट्स के बीच में हम उनको डिफाइन करते हैं कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है. सिंपली आप ये सोचो ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं, दो के पेयर में बैठे हैं और मैंने कहा कि हाँ सारे बच्चे क्लास के आ गए. अब हमने देखा कि हर एक 5th क्लास के साथ 6th क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, तो हमने कहा ये दो, अच्छा ये इस तरह से पेयर. एग्जाम में जैसे आप बैठते हैं क्लासरूम में सारे बच्चे तो होते ही हैं ना, लेकिन उस वक्त हमने क्या रिलेशन बनाया होता है कि एक क्लास का बच्चा फिर दूसरे क्लास की रो, इस तरह से हम क्या करते हैं उसको हम सेट बना के, मतलब एक रिलेशन बना के रखते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड पेयर तो लिए, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एलिमेंट्स के बीच में हमने क्या रखा, रिलेशन रखा कि इस तरह के रिलेशन जो है क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. So from the definition, our relation are from a non-empty set A, a relation from a non-empty set because they are non-empty set, to non-empty set B is a subset of the Cartesian product. Yes, it is a subset. हमने 1,4 लिया था, 1,5 लिया था, 1,6 लिया था कि नहीं लिया था. तो ये क्या है, इसके सबसेट्स तो है, इसी में से तो निकाला था मैंने. ये पूरे कार्टेशियन जो हमने प्रोडक्ट निकाला था उसी के तो सबसेट्स हुए. सबसेट्स की कंडीशन क्या होती है, ऑल द सेट्स बिलोंग्स टू दैट सेट. ठीक है. सेट बी इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. द सबसेट इज derived by the describing a relationship between the first element and the second element. Exactly 2,4 के लिए आपने बनाया था, the second element is twice of this one. फर्स्ट जो आपने एग्जाम्पल लिया था उसमें आपने ये कहा था second one is greater than the first one. तो ये भी तो यही कह रहा है, the subset is derived by the describing the relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. It's okay. The second element is called the image of the first element. और जो second element है उसको हम क्या बोलते हैं, image of the first element. It's okay. अब इसी तरह से फिर हमने एग्जाम्पल हमने इसको डिफाइन किया था और डेफिनेशन के हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा. समरी कुल मिला के यही है कि जब हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B से लेते हैं और उसमें एलिमेंट्स के बीच में जब हम रिलेशन डेवलप करते हैं, तब उस ऑर्डर्ड पेयर का जो हमने सेट बनाया है, जो हमने उसमें से ले रखे हैं, देन इट इज नोन एज रिलेशन ऑफ दैट सेट, कि हमने जो सेट बनाए हैं उसके बीच में रिलेशन है. डिफाइन करते हैं A टू B का, बिकॉज आप B टू A भी तो लिख सकते थे. जब हम B क्रॉस A निकालते, अगर 4,2 लिख दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो हम ये बताते हैं कि A टू B का एक रिलेशन है. कोई और सेट भी हो सकते हैं, कभी कभी हम इंटीजर्स टू रियल नंबर भी लेते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन और ये यहाँ से बताएगा कि कैसा आपने लिया है. ठीक. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर is a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation of R. It's okay. अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो एलिमेंट हमारे होते हैं सेट A के, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. If we are saying what are the elements of the domain, the element of set A is called the domain of that relation. इट्स ओके. मैंने एक फिगर बनाया है पीछे, आपको शो करता हूँ. ठीक है. मैंने ये कहा था ना, जैसे मैंने A और B का मैंने जो है क्रॉस प्रोडक्ट दिखाया था, यानी कि A क्रॉस B दिखाया था आपको. तो अब मैं अगर R रिलेशन मैंने A टू B मैंने ये लिए थे, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट. फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन. ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया. तो सर सेकेंड सेट के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, या सेकेंड सेट के एलिमेंट को हम बोलते हैं कोडोमेन. आगे बात समझ में. द होल सेट ऑफ B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन R. जो भी रिलेशन डेवलप होगा वो A से दो सेट्स के बीच में, तो जो सेकंड सेट होगा उसके एलिमेंट्स को बोलेंगे कोडोमेन, और जो फर्स्ट एलिमेंट्स
के जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे डोमेन। इट्स ओके। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, रेंज। रेंज क्या होती है? ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं ना, जैसे सिंपल सी बात है, मैं एक गन लेता हूँ, ठीक, मैंने एक गन लिया, उसका शूटिंग पॉइंट अगर हम कहते हैं कि इसकी रेंज कितनी है, सपोज करो 4 मीटर की उसकी रेंज है, किसी की 5 मीटर की रेंज है, मैं इससे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 3 मीटर की रेंज है, तो रेंज हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वो कहाँ तक वो हिट कर सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर रेंज का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो आपने रिलेशन डेवलप किया है, वो डेवलप कहाँ तक हो रहा है। जैसे 1,4 है, 1,5 है, 2,5 है, 2, 3,6 है, 2,4 है। तो इसमें अगर मैंने आपसे ये बोला था द सेकेंड वन इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो जितने एलिमेंट हमारे उस रिलेशनशिप में डिफाइन होंगे सेट बी के, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कोई और एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि सेकंड सेट के जो एलिमेंट हैं वो इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। सपोज करो मैंने यही ले लिया, इसी का एग्जांपल लिया मैंने एक, मैंने कहा कि 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक मैं और बनाता हूँ, यहाँ पर 1, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 हो जाएगा। और इसमें मैंने और भी एलिमेंट डाल दिए, मैंने कहा 2 भी है, 3 भी है, और क्या है, 5 भी है, और 6, 7 जितने भी हमारे इसमें और भी आ गए। लेकिन हमारी रेंज क्या होगी, मैंने अगर ये बोला है कि ये क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के परफेक्ट स्क्वायर है, इट्स ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, इट्स ओके, एंड 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी 1 और 4 और 9। तो रेंज के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर रेंज की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 और 9 आएगा। बट कोडोमेन की अगर हम बात करेंगे तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर और भी लिखे होंगे तो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं, आएगा। डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, इट्स ओके। तो जितना रिलेशन में डिफाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जहां तक उसकी रेंज, जहां तक एलिमेंट उस रिलेशनशिप से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ 3 पॉइंट्स आर क्लियर आई थिंक। वन मोर थिंग इज देयर, अब जब मैंने 1 का 1 लिया था, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 लिया था, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 लिया था, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 लिया था, तो ये एलिमेंट लिए कहां से हैं, मैंने कोडोमेन के एलिमेंट ही तो हैं। तो वन मोर थिंग इज क्लियर आई थिंक, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज को भी तो हम कहां से निकालते हैं, कोडोमेन में से निकालते हैं। तो अगर मैं रेंज का एक सेट बनाऊं 1, 4, 9, these आर द सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है, एक्सरसाइज 2.2 का एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको डिफाइन करने के लिए लिया है कि ए 1, 2, 3 डैश 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 अप टू 14, ठीक, ये 14 तक का कोई एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 14 तक के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन हमको डिफाइन क्या है, ए टू ए का बाय आर। अब रिलेशन, अब ए टू ए का रिलेशन है, ठीक हो गया। आप चाहो तो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे ए क्रॉस ए का, उसमें सारे एलिमेंट लिखोगे, आप बना सकते हैं आप समझने के लिए, बट यहां पर रिलेशन इसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। आप लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, आप एक्स कॉमा वाई अगर लिखते हैं, उसने ये बोला कि रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट एक्स और वाई हैं, किस तरह से हैं, 3x द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बाय 3 माइनस वाई शुड बी 0, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। और बोथ द एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए, यस एक ही सेट तो लिया था हमने, कोई बी सेट तो ना लिया था, हम रिलेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, ए टू ए का ही तो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए ए क्रॉस बी मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारे बनेंगे, तो मैंने लिया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 अप टू 1, 14, ऐसे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 अप टू 2, 14। तो बहुत सारे बन जाएंगे। मुझे तो सिर्फ क्या करना है, रिलेशन डेवलप करना है ना, तो रिलेशन के हिसाब से एलिमेंट ले लेता हूं इसमें। अब जैसे अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से y इज टू 3x। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो थ्राइज ऑफ फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 3 लेता हूं फर्स्ट एलिमेंट,
इट्स ओके मैंने जैसे 1,3 लिया है, 2,6 लिया है, 3,9 लिया, 4,12 लिया है। इसके अलावा और नहीं आएंगे इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। y इजकस टू 3x, ये हमारा रिलेशन आया है क्योंकि मैंने यहाँ से बताया आपको कि आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं 1,3 लेता हूँ तो 3 इजकस टू 3 इंटू 1, इट्स ओके। देन 6, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, देन 9, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू द थ्राइज ऑफ first element, 3 3 ja 9, and the second element is 12, which is the thrice of the first element, and the first element is 4. It's okay, 3 4, 3 into 4, that is 12. तो ये रिलेशन डेवलप हो गया, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब आपको क्या बताना था, डोमेन बताना था। तो सारे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, so domain are 1 2, so the domain are 1 2 3 4, it's okay। बात क्लियर हो गई ना। मैं फिर से आपको शो करता हूं कि जो रिलेशन था वो क्या था। देखिए रिलेशन यही तो था, 1,3 2,6। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे, 3 6 9 और 12। ठीक, रेंज क्या होगी, ठीक है, सेकंड एलिमेंट 3, 6, 9, 12 होंगे, ये कोडोमेन के एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो कोडोमेन के एलिमेंट क्या होते हैं, सर सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे। बात क्लियर हो गई। तो सेट बी के सारे एलिमेंट अगर कोडोमेन होंगे तो कोडोमेन ऑफ आर 1 2 3 डैश 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 14। मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा हाँ 3 सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट तो रेंज होगी, ठीक है। डिफाइन कहाँ तक है, क्योंकि जो हमारा सेट बना था वो लास्ट सेट था 4,12 का, तो जितना डिफाइन होगा वही तो आप करोगे। और कोडोमेन के एलिमेंट क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपने क्या बनाया है, आपने एक ए लिया था और दूसरा सेट भी हमारा ए ही था। इसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, 14 तक। इसमें भी एलिमेंट 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, 14 तक थे कि नहीं थे। अब सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। बट रेंज तो हमने क्या कहा था, रिलेशन में जितना डिफाइन होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 12 भी आएगा, तो 12 जितना डिफाइन होगा 3 6 9 12, इट्स ओके। तो थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की, मैं एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा इसके, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इट्स ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।